Hey everyone, I hope everyone is doing fine. So जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बोला था कि आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. सो टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके, विच मोस्ट ऑफ द पीपल लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या एक्चुअली में क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम. आप डे टू डे लाइफ में अगर किसी से पूछो ना, आर यू फाइनेंशियली फ्री, पीपल विल से यस. बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ पैसा होना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है. ओके, बट इट इज नॉट. इन एक्चुअल सेंस फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स व्हेन यू आर व्हेन यू हैव फ्रीडम रिगार्डिंग मनी. मतलब पैसा भी आपके पास अनलिमिटेड है. व्हेन यू हैव फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम भी आपके पास अनलिमिटेड है अपने लिए, है ना, कि आप जितना टाइम चाहें उतना टाइम आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो क्या होता है जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ टाइम ही नहीं होता, फ्रीडम ऑफ मनी ही नहीं होती, तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी नहीं रहता. एंड व्हाट पीपल स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड दे एडजस्ट. जो उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे है बिकॉज मेरे पास पैसा है, बट वो पैसा इतना नहीं है कि वो टाइम को एंजॉय कर पाए और अल्टीमेटली चॉइस को एंजॉय करें. ओके, से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगे कि मेरे पास पैसा तो आई हैव इन गुड अमाउंट. ओके, अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए 1 हफ्ते की वेकेशन एंजॉय करने के लिए. ओके, सो व्हाट विल कम इन योर माइंड कि अरे यार काम छूट जाएगा, या काम का इतने दिन का लॉस होगा. तो आप क्या करोगे, आप वो 7 डेज की आउटिंग को आप थोड़ा कट करोगे. और अगर आप चले भी जाओगे, ओके, तो यू विल बी ऑन फोन कॉलिंग योर पीपल. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप वहां कॉल करते रहोगे. जॉब में हो तो अपने कोलीग्स को कॉल करते रहोगे. व्हाट इज गोइंग, बिकॉज यू आर बॉदर्ड अबाउट दैट मनी. जो आपका आपके प्रेजेंस ना होने से जो आपका लॉस हो रहा है मनी वाइज, वो आपको बॉदर करता है. और बेशक आप वेकेशन पे चले गए हैं, लेकिन वो बॉदरेशंस आपको एंजॉय करने नहीं देता है ना. तो दैट मीन्स कि ओनली हैविंग मनी is not in a real sense having financial freedom. Together with money, when you have freedom of money और उसके साथ साथ freedom of time और उसके साथ साथ freedom of choice, then in a real sense you are financially free. ओके, कई बार क्या होता है, लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, बट उनको ये लगता है कि नहीं पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है. नो, आपके पास टाइम कहाँ है, क्योंकि उस पैसे को कमाने में आप सुबह से शाम तक भाग रहे हैं. आपको पता ही नहीं है कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, और आप आके थक के सोते हो और दूसरे दिन फिर उसी काम पे लग जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट मनी व्हेन यू कांट एंजॉय, व्हेन यू आर नॉट हैविंग दैट लिबर्टी ऑफ चॉइस कि आप जो चाहें वो करें. आज मन नहीं है तो आज काम नहीं करूंगा मैं. ओके, बट एवरीवन चाहते ना चाहते हुए आप काम पर जाते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो वो पैसा आपका कम हो जाएगा. सो इन अ रियल सेंस फाइनेंशियल फ्रीडम सेज कि व्हेन यू हैव फ्रीडम ऑफ ऑल द थिंग्स, ये तीनों चीजें हों, ओके, जिसके लिए आपको बॉदर ना होना पड़े, आपको डेली की वो भागम भाग ना हो. ठीक है, देन इन अ रियल सेंस फाइनेंशियल फ्रीडम कम्स. और आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम को ही लेके कि आप सभी ने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी. ही राइट्स बुक ऑन वेल्थ क्रिएशन. ओके, एसेट्स कैसे क्रिएट करते, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, तो उस पे ही वो बुक्स लिखते हैं. तो उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो 4 क्वाड्रेंट्स में ही डिवाइड होते हैं. ओके, और वो क्वाड्रेंट्स क्या है, नंबर 1 इज एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, नंबर 2 इज सेल्फ एम्प्लॉयड, नंबर 3 इज बिग बिजनेसमैन क्वाड्रेंट, एंड नंबर 4 आर द इन्वेस्टर्स. तो जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा मध्यम, कैसा भी काम कर रहे हैं, वो मतलब इसी किसी कैटेगरी में फॉल करेगा. ठीक है, तो अब ये एम्प्लॉय और ये जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर पूरी दुनिया में काम करने वाले लोगों को अगर हम परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो ये 97% लोग हैं. और जो बिग बिजनेसमैन है और जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, बिग बिजनेसमैन व्हाट आई एम रेफरिंग टू, वो ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया है. ओके, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम इज अ ग्रुप जहां पर आप खुद नहीं काम करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं.
ओके, तो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ सिस्टम। आप हैं या नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप वेकेशन पे चले गए हैं, आप वेकेशन पे चले गए हैं 1 महीने के लिए, ओके, बट आपको ये चिंता नहीं है कि मैं बाहर हूं, मेरा पैसा ना कम हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें जब नहीं होती, तो इन अ रियल सेंस यू यू हैव क्रिएटेड अ सिस्टम एंड यू आर इनटू दैट क्वाड्रेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो 97% जो लोग हैं इस दुनिया में काम करने वाले, वो सारे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही आते हैं। और ये जो 3% बचे हुए लोग होते हैं, ये होते हैं बिग बिजनेसमैन एंड द इन्वेस्टर्स, जो कि रियल सेंस में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो है आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि 97% जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 3% जो बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, पॉपुलेशन वाइज, मनी वाइज इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। कि ये 97% जो आपके एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर हैविंग ओनली 3% ऑफ मनी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का 3% पैसा है इनके पास। और वो जो 3% लोग हैं बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, उनके पास दुनिया का 97% पैसा है। So why it happened? Because they have created a system, and that system has that power of giving financial freedom to them. So in a real sense they are enjoying, they are having financial freedom. और इधर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत अच्छी भी सैलरी है, यू आर अर्निंग इन लैक्स, ओके, और अ सेल्फ एम्प्लॉयड मे बी अर्निंग इन गुड अमाउंट ऑफ लैक्स। हाँ, 50 लाख भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होके महीने में कमा रहे हैं, सो व्हाट, वो 50 लाख कमाने के लिए आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। तो वेयर यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू आर नॉट। ठीक है, सो पैसे की स्वतंत्रता है, बट वेयर इज दैट टाइम, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रियल सेंस। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आपके पास टाइम और पैसा दोनों होता है, देन यू हैव दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन योर लाइफ। तो बहुत सारे लोग बस सुबह से शाम तक बस भाग ही रहे होते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि यस, एवरीथिंग इज वेरी फाइन इन माय लाइफ, सब चीज बहुत अच्छा चल रहा है ना, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इन अ रियल सेंस एवरीवन शुड थिंक ओवर इट कि फ्रीडम ऑफ मनी के साथ साथ हमारे पास फ्रीडम ऑफ टाइम भी हो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी हो। और ये तीनों चीजें लाइफ में कब आती हैं? जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ओके, और उस सिस्टम के थ्रू आप एक लेगेसी को बिल्ड करते हैं। इसीलिए लोगों को कभी कभी एक जनरेशन पूरी प्राइस पे करती है एक लेगेसी को क्रिएट करने के लिए, है ना। सो इस तरह से इट वाज, मतलब बहुत ही ब्रीफ में ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मेरा थॉट है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।